देर बाद खिड़की के बाहर कोई हंसता है। पहले से ही मेरे दिमाग में कहानियां चलती रहती थी, गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई गई चुड़ैलों और भूतों की कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं भूतिया कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका और हमारा रिश्ता बढ़ेगा। कहानी आपको कैसी लगी जरूर में कमेंट करके बताना, भी हम आप लोगों के लिए भूतिया कहानी ला सकते हैं। दोस्तों, बिना देर किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामू है। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था। मेरे साथ एक घटना हुई थी, वही घटना मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा। और मुझे बचपन से ही तूफानों से आकर्षण रहा है। बूंदाबांदी और हवा की सरसराहट मुझे कंपा देती है। लेकिन वह रात अलग थी। कोलकाता गर्मी के बाद पहली मॉनसून बारिश। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि आकाश फट जाएगा, और हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ नाच रहे थे। मेरे घर की टिन की छत पर बारिश हो रही थी। सहसा बिजली कड़की और दीपक बुझ गया। अंधेरे में चारों ओर अजीब चीजों का एहसास हो रहा था। बारिश की गति अधिक है बढ़ा हुआ, मानो ऊपर से कोई एक गिलास पानी डाल रहा हो। थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर कोई हंसता है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलतफहमी है, लेकिन वही आवाज फिर से आई, एक लंबी खींची हुई हंसी जिसने रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। बारिश की आवाज के बावजूद मैं उस अमानवीय हंसी को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हंसी के साथ साथ दीवार से खुजलाने की आवाज आती है, जैसे कोई दीवार को कीलों से खुरच रहा हो। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। बचपन से ही मेरे दिमाग में कहानियां चलती रहती थीं, गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई गई चुड़ैलों और भूतों की कहानियां। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, मेरे शरीर में ठंडक फैल गई। मैंने अपने चारों ओर कंबल कस लिया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। तभी अंधेरे में एक अस्पष्ट सी आकृति दरवाजे के पास खड़ी दिखाई दी। हवा में एक सड़ांध व्याप्त हो गई, जिससे मेरा गला सूखने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गले में अटक गया। वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान घटता जाता है। आकृति बिस्तर के पास रुक गई। मैं डर गया, मेरी सांसें थम गईं। अचानक बिजली चमकी और कमरा जगमगा उठा। लेकिन मैंने जो देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया।